एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी की नजर उस सहाबी के ऊपर पड़ गई। आपने कहा मा हाज़ी, ये क्या है? कहा अल्लाह के रसूल सोने की अंगूठी पहने हुए हूं। आपने फरमाया सोना तो मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए हराम करार दिया है। कितना भी अमीर आदमी हो, कितना बड़ा चौधरी हो, आपके इलाके का कितना बड़ा और अमीर सरदार हो, कितना भी पैसे वाला हो, सोने की कोई चीज अगर पहनता है तो वो हराम है और हराम ही रहेगा। दुनिया का कोई अमीर और दौलतमंद आदमी के पहन लेने की वजह से वो सोना मर्द के लिए हलाल नहीं हो सकता है। और औरत चाहे जितनी गरीब हो, गिफ्ट में अगर कोई शौहर दे दे, बाप दे दे, भाई दे दे, तो लड़की और औरत सोना पहन सकती है, सोना इस्तेमाल कर सकती है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं। याद रखिए, मर्द कितना ही अमीर हो, सोने का कारोबारी क्यों ना हो, बिजनेसमैन क्यों ना हो, यही इस्लाम है। जो हराम कर दिया वो हराम रहेगा। किसी बड़ा और दौलतमंद हो जाने की वजह से कोई, मेरे भाइयों, हराम चीज को हलाल नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, उसको उतारा और उतारने के बाद जमीन पर फेंक दिया और जमीन पर फेंकते हुए फरमाया फतारहाहु, जमीन पर उस अंगूठी को फेंक के कहा कि मैंने मर्द के लिए सोना हराम करार दिया, तुमने इस अंगूठी को कैसे पहन लिया? किसी मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज नहीं है। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी ने कहा किसी मर्द के लिए जायज नहीं है। इसका मतलब यह है कि औरत के लिए जायज है। वो सहाबी चाहते तो उसको उठा सकते थे और अपने घर में अपनी माँ, बहन, बेटी को दे सकते थे, लो भाई हमारे लिए तो जायज नहीं, तुम पहनो, क्योंकि नबी ने कहा मर्द के लिए जायज नहीं। लेकिन इसके बावजूद उस सहाबी ने सोने की अंगूठी उठाई नहीं, जमीन पर पड़ी है तो पड़ी रहने दी। सहाबा ने कहा उठा लो, उसने कहा क्यों? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ने मर्दों के लिए हराम कहा है, अपनी बीवी को दे देना, बहन को दे देना, बेटी को दे देना, मां को दे देना, कोई भी पहन लेगा घर में। उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मेरी उंगली से अंगूठी निकाली, वो रिंग निकाली, मेरे हाथ में देते हुए ये नहीं कहा कि जा अपने घर में मां, बहन, बेटी, बीवी को दे देना। अगर आपने मेरे हाथ में दी होती तो मैं जरूर पहना देता अपने घर में, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को, अपनी बीवी को, बेटी को, सिस्टर को, बहन को, किसी को दे देता। लेकिन नबी ने उस अंगूठी पर नफरत की नजर डाल दी, घृणा की नजर डाल दी, मेरी उंगली से वो रिंग निकाल कर जमीन के ऊपर फेंक दी। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस अंगूठी पर, जिस रिंग पर मेरे नबी की नफरत की नजर पड़ गई है, मैं उसको जमीन से उठाकर अपने घर में मां, बहन, बेटी को भी पहनाना गवारा नहीं करता। हम मोहब्बत करेंगे रसूल से। रात के 12 बजे तक कैरम बोर्ड खेलने वाली कौम चौराहों पर यह मोहब्बत करेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। शराब के रसिया और दिलदादा कौम, ताड़ी की रसिया और दिलदादा कौम, सूद को हलाल कमाई की तरह कमाने वाले और जुआ, दड़ा और सट्टा लगाने वाली कौम ये दावा करेगी मोहब्बत रसूल का। इंसानों की जिंदगी से खेलने वाली कौम और पूरी नस्लें इंसानी को तबाही और बर्बादी के ढह में बहा देने वाली कौम, चर्स और गांजा और अफीम और स्मैक, हीरोइन पाउडर की शक्ल में बनाकर इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली कौम,
ये रसूल से मोहब्बत का दावा करेगी, मेरे भाइयों हाशा व कल्ला, हो नहीं सकता ये दो चीजें एक साथ हो जाएं। अब जो उठ के जाएगा मैं समझूंगा वही इसमें किया है, मैं समझूंगा वही हीरोइन का धंधा करता है। हाँ, किसी को पेशाब पेशाब लगा हो तो जा सकता है। मेरे भाइयों सुनिए, मोहब्बत के ये अंदाज थे, हम कहां हैं? हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई। 10 बातें मैं नहीं बता पाऊंगा आज, मैं सिर्फ 5 चीजें बतला रहा हूं। नाम तो 10 का बता दूंगा, लेकिन समझाऊंगा सिर्फ 5 चीजें। मुआज इब्ने जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीजों की वसीयत की। क्या ये 10 चीजें हमारे अंदर पाई जा रही हैं? सुनिए, देखिए, पहली चीज फरमाया, पहली चीज, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। आए मुआज, अपनी पूरी जिंदगी में कभी शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, शिर्क मत करना, यानी अल्लाह की जातो सिफात में किसी दूसरे को शरीक मत करना। यह अल्लाह की सिफत है कि वो बेटा दे या बेटी दे, या बेटे ही बेटे दे या बेटियां ही बेटियां दे, या चाहे तो कुछ न दे, ये उसकी सिफत है। किसी और के अंदर ये मत मानना। उसके अलावा किसी और को सजदा मत करना, उसके अलावा किसी से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल मत करना। शिर्क मत करना। और जाहिर है, रहमे मादर में बनाए वो, औरत के पेट में बच्चे को पूरी तकलीफ करे वो, तो मुस्तहिक वही है कि उसी को पुकारा जाए। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। इंसानों, क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा और तुम्हारा हिसाब किताब न करेगा? तुम्हें ऐसे ही मर जाने देगा और मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करेगा? क्या तुम ये सोचते हो? गलत सोचते हो। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, क्या इंसान तू शुरू में एक हकीर पानी की बूंद न था, एक हकीर पानी का कतरा न था, जो पानी तेरी माँ के पेट तक पहुंचाया गया, उसके रहम तक, उसकी बच्चेदानी तक वो पानी पहुंचाया गया। फिर उसी पानी की एक बूंद से अल्लाह ने जीता जागता इंसान बनाया। फखलक फसव्वा, बना सवा कर दुरुस्त कर दिया। उसी पानी के कतरे से तेरी आंखें बनाई, तेरी नाक बनाई, तेरा कान बनाया, तेरे होंठ बनाए, तेरे हाथ बनाए, तेरे पैर बनाए, तेरे हाथों में और पैरों में उंगलियों के जोड़ बनाए, तेरे हाथों को और पैरों को मोड़ने की सलाहियत दी है, तेरे बाल उगाए, तुझे नाखून दिए खुजाने के लिए, चलने के लिए पैर दिए। ये सारे काम अल्लाह ने रहमे मादर में किए, औरत के पेट के अंदर किए। ओ तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह तेरी माँ
के पेट के अंदर तेरा सर बना रहा था, तेरी माँ चल रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से इतना नरम भेजा बनाया कि 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो, और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतनी मजबूत खोपड़ी बनाई कि हथौड़ा मारो तब जाकर टूटे, इतनी मजबूत हड्डी भी बनाई। फजाल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, उसने रहमे मादर के अंदर नर भी बना दिया, मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। वो ही इस बात पर कादिर है। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सारे काम माँ के पेट के अंदर कर सकता हूँ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, तो क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तेरे मरने के बाद कब्र से तुझे दोबारा जिंदा कर दे, तुझे दोबारा उठा दे, तुझे दोबारा कब्र से जिंदा करके लोगों के सामने पेश कर दे। पहली बार जब मैं कर सकता हूं तो दोबारा नहीं कर सकता। कोई काम ये माइक वाला जिसने माइक बनाया, जब पहली बार बना लिया, इसको मैं तोड़ के फेंक दूं तो दोबारा बना लेगा कि नहीं बना लेगा? जब पहली बार बना सकता है जो मुश्किल काम है, जब पहली बार बना लिया तो दोबारा तो बहुत आसान है। जब अल्लाह इंसानी शक्ल में हमें, जबकि हमारा वजूद भी नहीं था, जब वो वजूद में ला सकता है, तो जब वजूद आ चुका है तो इस वजूद को दफनाने के बाद क्या दोबारा वो जिंदा नहीं कर सकता? वो हमें क्या दोबारा हमें इस मिट्टी से उठा नहीं सकता? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, क्या वो इंसानों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? मेरे प्यारे साथियों, सब कुछ अल्लाह करता है। इंसान के जिस्म में जो नसें और रगें और जोड़ हैं, अगर उनको लाइन से मेडिकल साइंस पढ़िए और डॉक्टरों से पूछिए, मेरे भाइयों, इनको अगर लाइन से लगा दिया जाए, एक जोड़ को दूसरे जोड़ के साथ, एक नस को दूसरी नस के साथ, एक रग को दूसरी रग के साथ, तो एक इंसान 980 मील पहुंच जाएगा। 980 मील तक इंसान का जिस्म पहुंच जाएगा। 980 मील फैले हुए इस जिस्म को समेटकर एक बालिश से भी छोटी बच्चेदानी के अंदर उस अल्लाह ने कैद कर दिया। ऑक्सीजन उसने पहुंचाया, हवा उसने पहुंचाई, खाना पेट के अंदर उसने पहुंचाया, तमाम जिंदगी के सामान उसने मां के पेट के अंदर किए। और जब तू पेट से बाहर आया तो अभी तक तेरी मां की पिस्तान सूखी हुई थी, लेकिन तेरे बाहर आने से पहले अल्लाह को तेरी इतनी फिक्र थी कि उसने तेरी मां की पिस्तान को मिल्क से, दूध से भर दिया, ताकि आए मेरे बंदे तुझे कोई तकलीफ ना हो, तू दुनिया में आए तो सबसे हल्का फुल्का गिजा खाता रहे, पीता रहे। तुझे पैदा होते ही तेरी मां की पिस्तान में हमने तेरी गिजा भर दी। मेरे भाइयों, कितना नाशुक्र है वो इंसान कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मां के पेट से बच्चे को पैदा कर दे और बाहर निकाल दे, और फिर अल्लाह का नाम लेकर गैरों गैरों का नाम ले ले और दूसरों का नाम ले ले और ये कहे कि ये फला ने दिया है, अल्लाह की कोई कुदरत नहीं। नाशुक्री है ये। आए माज शिर्क मत करना। इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या तुझे जला कर राख कर दिया जाए, अपने आप को जला कर राख करवा लेना, लेकिन शिर्क मत करना। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। अगर किसी की जान जा रही हो, मुसीबत हो और उससे कुफ्र कराया जा रहा हो, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही है और उससे शिर्क कराया जा रहा हो बचने के लिए, तो जान बचाने के लिए शिर्क नहीं किया जा सकता है। दोनों के अंतर को समझिएगा। अगर कोई कमपट्टी पे बंदूक रख के कहो अल्लाह नहीं है, अल्लाह का इनकार कर, तो अल्लाह का इनकार करने, जान बचाने के लिए किया जा सकता है। कोई ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर तब तेरी जान बख्शेंगे वरना शूट कर देंगे, और अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है, तो जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार
किया जा सकता है, लेकिन वो भी दिल से नहीं, जबान से। घर आने के बाद फिर कह दो कि अल्लाह मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर कोई शिर्क करवाए और ये कहे कि मेरे सरदार को सजदा करो, मुझे सजदा करो, मेरे आका मेरे मालिक को सजदा करो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा वरना शूट कर दूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है, सजदा नहीं किया जा सकता है। सर कटवा लेना, आग में जलाया जाए तो जलवा लेना, जलाकर राख किया जाए तो करवा लेना, शूट किया जाए तो शूट हो जाना, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करना। शिर्क और कुफ्र के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद का मुतवल्ली और सेक्रेटरी सूद खाता है। जर्जी साहब जुमा पढ़ाने जा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि जर्जी साहब आप इस मस्जिद में इमामत करते हो जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हो जी, सूद के बारे में बोलो। जर्जी साहब कहते हैं सूद के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर सूद के बारे में बोलेंगे तो मुतवल्ली सेक्रेटरी हमें निकाल देगा मस्जिद से, क्योंकि वो सूद खाता है। ये भी शिर्क है। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रेटरी को रज़्ज़ाक समझ लिया है, रोजी देने वाला। तुमने अल्लाह को रोजी देने वाला नहीं समझा, जबकि तुझे सूद के बारे में बोलना चाहिए था। सेक्रेटरी निकालता, अल्लाह एक दरवाजा बंद करता, 100 दरवाजे खोलता है अपने बंदे के लिए। तू क्यों मुतवल्ली और सेक्रेटरी से डर रहा है? मुझ में एक ऐब बड़ा है कि वफादार हूं मैं। बोलते वक्त मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं और किसके ऊपर जा रही है ये बात। बाद में जब मैं अपनी तक़रीर सुनता हूं तब सोचता हूं कि ये नहीं बोलना चाहिए था। मेरे भाइयों, शिर्क और कुफ्र को समझने की कोशिश करो। पहली चीज क्या बताई? इन ला तुश्रिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिकता। शिर्क मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए। यह है पहली चीज। इस्लाम समझो क्या है। दूसरी चीज, बिजली गिरेगी नौजवानों के ऊपर। वला तौकन्न वालिदैक वइन अमराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। हो सकता है इसका तर्जुमा करूं तो हमारी मां बहनों को भी थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन शरीयत को बोल रहा हूं, सुनिएगा। बुरा लगे तो मेरे बाप का क्या जा रहा। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वालिदैन में दोनों हैं, माँ और बाप दोनों। वला तउकन्न वालिदैक, अपने वालिदैन की माँ और बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वइन अमराका, ये जुमला, ये वर्ड, वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगरचे वो तुझे हुक्म दें कि तू अपना माल छोड़ और मेरे घर से निकल जा, अपने अहल-वयाल बीवी बच्चों को भी छोड़ दे, तो तुझे इस बात पर भी अपने माँ और बाप का हुक्म मानना पड़ेगा। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। अगर वो तुम्हें हुक्म दें अपने अहल-वयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, और वो तुम्हें हुक्म दें कि अपना माल यहीं पर छोड़ दो, भागो मेरे घर से निकलो, तो तुम्हें घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे छोड़ना पड़ेंगे। मां बहनें कह रही होंगी लो मर गए, हम तो घर से अलग करवाते हैं। ये मौलवी तो सबको टाइट कर देगा। मां बाप का बहुत बड़ा दर्जा है। पहली बात तो यह है कि कोई बेटा अपने बाप को ज़कात दे ही नहीं सकता, चाहे कितना बाप गरीब हो। मसला याद रखिएगा।
आप अपना कमाते हैं, बाप ने अलग कर दिया है, सब कुछ ठीक है, बाप के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, अब आप चाहते हो कि पैसे वाले अपने बाप को ज़कात दे दें। कोई बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता। बाप तो दे सकता है अपने बेटे को ज़कात, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे ने जो कुछ भी कमाया है वो बाप का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू और तेरा माल ये तेरे बाप का है, यानी तू खुद अपने बाप का है तो तेरा कमाया हुआ सब कुछ तेरे बाप का है। मौलाना साहब आगे बढ़ जाओ, ज्यादा मत बोलो, सुन लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया सुने हो ना। इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने गए, मुल्क शाम वो रहते थे। जब मिलने गए तो उन्होंने वहां शादी कर रखी थी। दरवाजे को दस्तक दी, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में नहीं थे, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, सामने बूढ़ा आदमी देखा, वो पहचान नहीं पाई ये कौन है, वो नहीं जानती थी। पूछा कि बेटी तुम कौन हो? कहा कि मैं इस्माईल की बीवी हूं। कहा कि इस्माईल कहाँ है? कहा वो जंगल में शिकार खेलने गए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था तो शिकार करने गए। अच्छा, गुजर बसर तुम्हारी कैसी चल रही है? घर में क्या माहौल है? कहती बहुत बुरा माहौल है बाबा, बहुत बुरी कंडीशन है घर की। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह कुछ नहीं मिलता है। एक पैसा कमाते नहीं, घर में इनकम है नहीं, शिकार के गोश्त पर कब तक चलता रहेगा मामला? घर की हालत बहुत बुरी है। बस इतना कहा था बीवी ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे ये कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है, और जाते जाते उसने ये कहा कि तुम्हारे घर की चौखट खराब है, तुम्हारे घर की चौखट खराब है, अपने घर की चौखट को बदल दो। ये कहकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, और बीवी कहने लगी चौखट तो ठीक है, नई चौखट है, अच्छी चौखट है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में रोशनी आती है, धूप आती। ये बुढ़ा सटिया गया, पागल है, कह रहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट तो ठीक है। समझ नहीं पाई। जब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकार करके वापस आए, कहा बीवी खैरियत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा अच्छा, उसने आपको सलाम कहा है। समझ गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वो मेरे बाप थे। कहा अच्छा, सलाम कहा है? कहा फिर? कहा उन्होंने आपको सलाम कहा है, और ये कहा है कि इस्माईल से, अपने हस्बैंड से ये कह देना कि घर की चौखट बेकार है, उसको बदल दो। कहा बीवी फिर से बताओ क्या कहा? कहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट बदल दो। वो बुढ़ा था, सटियाया हुआ था, दिमाग से पागल लग रहा था, बताओ घर की चौखट तो ठीक है। कहा नहीं, वो बुढ़ा सटियाया हुआ नहीं था, मेरी बीवी वो मेरे बाप थे, और चौखट तुम हो। है? कुछ पूछा था? कहां पूछा था? घर में गुजर बसर कैसी चल रही थी? कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कह दिया बहुत बुरे हालात हैं, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहा मेरे बाप समझ गए कि तू अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है, अल्लाह की नाफरमान बंदी है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है तू उस पर सब्र नहीं कर रही है, इसीलिए मेरे बाप ने कहा चौखट बहुत बुरी है, उसको बदल दो। मेरी बीवी, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उस जमाने में तलाक का जो दस्तूर था उसके मुताबिक इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा था ना हमारी माँ बहनों को बुरा लगेगा, ये तो अभी सबको तैयार ना कर देगा, हमें छोटी छोटी बातों पे तो हम लोग लड़ते हैं। मंजर याद रखिएगा। अब इस्माईल अलैहिस्सलाम जब तलाक दे चुके, अलग कर दिया, वहां दूसरी शादी कर ली। फिर 1-2 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मिलने गए, फिर दरवाजे को दस्तक दी, फिर दूसरी बीवी निकली। कहा तुम कौन? कहा मैं इस्माईल की बीवी हूं। कहा अच्छा, वो कहां है?
शिकार करने गए। ओह, घर में गुजर बसर बेटा कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कहा बेटी मैं जा रहा हूं, तुम्हारे हस्बैंड घर में आ जाएं तो कहना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और कहा तुम्हारे घर की चौखट बिल्कुल ठीक है, उसको बरकरार रखना, उसको कायम रखना। वो कहती बुढ़ा सटिया गया, मैंने कब, चौखट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है और ये कह रहा है चौखट बरकरार रखना। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, कहा बीवी ने कोई बुढ़ा आदमी आया था, बूढ़ा ओल्ड मैन। कहा अच्छा, क्या कहा? कहा आपको सलाम कहा। कि अच्छा और कुछ? कहा उसने कहा कि चौखट बरकरार रखना सही है, ठीक है। कहा मेरी बीवी चौखट तुम हो, और उसने कहा कि तुम्हें बरकरार रखना यानी तुम अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हो, मेरे बाप ने पहचान लिया तुम्हें, इस बात से खुश हो जाओ। आजकल ससुर भी ऐसे होने चाहिए। इम्तिहान लें अपनी बहुओं का कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार हैं या नहीं। नाफरमान तो नहीं है, लेकिन उसके लिए ससुर जी को खुद अल्लाह का फरमाबरदार बनना पड़ेगा। ससुर जी खुद हुक्का पीते हों और उम्मीद रखें कि मेरे बेटे की बीवी बहुत अच्छी हो, जो मेरा बेटा मेरे कहने पे चले। जब तू अल्लाह और उसके रसूल के कहने पे नहीं चल रहा है तो तेरी औलाद तेरे कहने पे चलेगी। मेरे भाइयों, वला तौकन्ना वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी ना फरमानी मत करना किसी भी कंडीशन में। माँ बाप बहुत बड़ी, मुझसे पूछिए, अभी 1.5 साल हुआ है मेरे वालिद को इंतकाल किए हुए, अब मुझे कितनी कमी महसूस होती है। मेरी गोद में जिन्होंने आखिरी सांस ली हो, अब कमी महसूस होती है। अब समझ में आता है कि बाप को क्यों बाप कहा गया है, क्या होता है वो, तसव्वुर कीजिए आप। और बाप के साथ खिदमत करने के वाकयात और मामलात वो बतला रहा है जिसने पैदा होने के बाद अपने बाप को नहीं देखा। 6 साल की उम्र में जिसने अपनी मां को खो दिया हो, 8 साल की उम्र में जिसने अपने दादा को खो दिया हो, वो बतला रहा है बाप और मां के साथ क्या सुलूक करना चाहिए, वो बता रहा है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ी नियामत है जिनके पास मां और बाप दोनों है, कदर कर लो। या जिनके पास दोनों में से एक है, कदर कर लो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी बस। और अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरन कहा वबिल वालिदैनि इहसाना, और बाप के साथ, माँ बाप के साथ एहसान करो। मैंने तर्जमा किया एहसान करो। एहसान जानते हो किसको कहते हैं? वबिल वालिदैनि इहसाना। एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी। यानी तुम्हारे बाप को अगर दोनों पैरों से लंगड़े हों, हाथ नहीं हैं या कमज़ोर हो चुके हैं, बैठे हैं, क्या बेटा मुझे ज़रा दरवाजे के बाहर कुर्सी पे बिठा दो, मुझे थोड़ी देर धूप में बैठना है, सर्दी लग रही है मुझे, तो आपके ऊपर फ़र्ज हो जाएगा कि आप अपनी पीठ को सवारी बना दें और अपने बाप को अपनी गोद में लाएं और बाहर सड़क पर धूप में कुर्सी लगाकर अपने बाप को बिठाएं। ये एहसान में शामिल है, ये आपके ऊपर फ़र्ज हो जाता है। अगर आपका बाप बीमार हो जाए तो ये मत देखो कि खर्चा कितना जा रहा है, अपनी अलमारियों का लॉक खोल दो। अगर आपके बाप की जिंदगी एक दिन भी बच रही है और उसके लिए लाखों रुपया खर्च हो रहा है तो लाखों रुपया मत देखो, ये एहसान में शामिल है। इसलिए कि बाप ना होता, अगर तुझे पैदा न किया होता तो ये दौलत तेरे पास ना होती, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। इसलिए अपने बाप को राजी करो हर हाल में। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक आदमी को देखा कि वो अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को तवाफ करा रहा है, अपने गोद पे अपनी पीठ पर लाद कर। हजरत उमर ने कहा मुबारक हो, ये तुम्हारी माँ है, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो। उस आदमी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरा
मेरी माँ का हक अदा हो गया। मैं लंगड़ी लूली अपाहिज और अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक कहने लगे, हक की बात पूछता है, अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे जन रही थी, जब तुझे अपने पेट से बाहर ला रही थी और तुझे पैदा करते वक्त जो उसको दर्द हो रहा था, उस दर्द में जब उसने पहली चीख निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, अब पूरी जिंदगी का तू हक अदा कैसे कर सकता है? अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का पहला आह का भी हक अदा नहीं किया और पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। मां का हक अदा नहीं हो सकता। दो चीजें। तीसरी चीज पर आइए जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी गाफिल है। पहली चीज, शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ दो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, तुम्हें अपने मां बाप की बात मानना पड़ेगी। तीसरी चीज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। लोगों, कभी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। ला तत्रुकन्ना कहा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, इसलिए कि जो कसदन जानबूझकर आमदन फर्ज नमाज तर्क कर देता है, फर्ज नमाज छोड़ देता है, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की फिर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती और अल्लाह की जिम्मेदारी से वो दूर हो गया। ड्राइवर बैठता कहता, नहीं साहब आप मुझ पे भरोसा रखते हैं? ये अल्लाह के बाद आप पर ही भरोसा है भाई। तो ठीक है, जब आप मुझको भरोसा रखते हो तो अभी आपको खैरियत के साथ पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी, और अगर फर्ज नमाज को तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मे से वो आदमी दूर हो गया। कभी मत छोड़ना, ये मजबूरी नहीं चलेगी। मैं बैंक में नौकरी करता हूं, लिखा पढ़ी करता हूं, मौलाना साहब बैंक का मैनेजर मुझे इजाजत नहीं देता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं हमारा मालिक, हमारा मैनेजर हमें इजाजत नहीं देता, मैं जो बिजनेस करता हूं उसमें मसरूफ रहता हूं, मैं उसमें जो है हमें फुर्सत नहीं मिलती, क्या मैं शाम को घर आकर इकट्ठी पढ़ सकता हूं? ये सब बहाने नहीं चलेंगे। और माफ कीजिएगा, मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो, चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता है, सर्विस छोड़ी जा सकती है, बिजनेस छोड़ा जा सकता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जा सकती है। सिर्फ दो चीजें हैं उज्र, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो नमाज को मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन, पढ़ना फिर भी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या हैं? इज़ा हज़रत ताम, आपके सामने बीवी ने खाना रख दिया, आपके सामने खाना आ गया और जैसे ही खाना आया अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब खाना खा लो, क्योंकि अब छोड़ के जाओगे तो नमाज
मैं खाने की तरफ दिमाग लगा रहेगा तुम्हारा। अजान हो रही है और बीवी कह रही बैठो अभी मैं खाना लेकर आ रही हूं, और खाना आने से पहले अगर अजान हो जाए तो फिर पहले नमाज पढ़ने जाओगे। हाजारा का लफ्ज है, अगर हाजिर हो जाए खाना और खाना आ जाने के बाद अगर अजान हो रही है तो पहले खाना खा लो, उसके बाद आप नमाज पढ़ने जाइए। जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाएं वो बाद में पूरी कर लो, आप गुनाहगार नहीं होंगे। ये पहला उज्र चलेगा, ये उज्र है, इसकी इजाजत दी है अल्लाह के रसूल ने। और दूसरा उज्र, अजान हो रही है और यहां अजान होते ही आपको क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आ गई, लेटरीन पेशाब की जरूरत पेश आ गई, तो जाहिर बात है कि यह चीज रोकने से रुकती नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद रोक भी लिया तो नमाज पढ़ोगे तो पेशाब रोकोगे, नमाज पढ़ोगे तो डिस्टर्ब होगा, खलल होगा नमाज में। यहां इजाजत दी है शरीयत ने कि अगर अजान हो रही हो या हो जाए और अब तुम्हें क़ज़ाए हाजत की जरूरत है तो पहले लेटरीन से फारिग हो लो, पहले पेशाब कर लो, उसके बाद वुजू बनाओ, मस्जिद में जाओ, जो रकातें मिल जाएं वो पढ़ लो, जो छूट जाए वो बाद में पूरी कर लो। इन दो उज्र के अलावा तीसरा कोई उज्र नहीं है शरीयत के अंदर। आपका बेटा बीमार है, आपका बेटा सख्त बीमार है और अजान हो रही है, इस मौके पर भी आपको नमाज पढ़ना है, लेकिन मस्जिद में नहीं जाना है, जल्दी से